नमस्कार दोस्तों, बटवाल कौम के हवाले से अपने वीडियो नंबर पार्ट 67 लेके आपके सामने हाज़िर हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, कौम के रीति रिवाज पे आप लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। मैंने अपने पहले वीडियो में भी ये अर्ज़ किया है कि मेरे इन वीडियो का, इस जानकारी का, इन टॉपिक के ऊपर बात करने का सिर्फ मतलब जानकारी है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि यहाँ ये रीति रिवाज नहीं हो रहे हैं वहाँ शुरू करें, या यहाँ हो रहे हैं उन्हें बंद करें। तो मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने कल्चर की जानकारी हासिल करना है। 1947 में जो माइग्रेशन हुई वो दो टाइप की हुई। एक तो जो लोग जम्मू से जम्मू आ गए, जम्मू का ही एरिया था और उसमें से माइग्रेशन हो गए जम्मू में आ गए, एक ये माइग्रेशन थी। दूसरी माइग्रेशन वो थी जो उस एरिया से लोग इंडिया के दूसरी स्टेट्स में चले गए। वो अपनी ज़मीन जायदाद तो छोड़ के आए ही आए, साथ में कहीं ना कहीं जो अपने रीति रिवाज थे, कल्चर जो था, वो भी थोड़ा बहुत छूट गया। कोई छूट गया, यहाँ जो समझिए कि यहाँ आके दूसरी स्टेट में जिन लोगों के साथ रहना शुरू किया, कुछ उनका भी इम्पैक्ट हुआ। तो वहाँ भी दिस वे डैट वे कुछ ना कुछ तो हो रहा है। बट मैं ये जो विस्तार से जो आपसे डिटेल में जो बात करने जा रहा हूँ, ये जम्मू के हवाले से है, वो लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है रकादे। तो ये जो पता चलता है ये काफ़ी सालों से, मतलब सदियों से ये चलता आ रहा है, मैं ये समझता हूँ। तो शुरू में जब शादी हो जाती थी, दुल्हन घर आ जाती थी, तो उसको लेके तो बेगानी जू में जा कर के जो है वो रकादे की रस्म अदा की जाती थी। अब बेगानी जू का मतलब है जैसे दो गांव हैं, तो दो गांव के जो बीच की जगह है, अपने गांव से बाहर निकल के दूसरे गांव से शुरू होने से पहले, तो उन दिनों में ज़मीन काफ़ी होती थी, इरिगेशन उतनी थी नहीं, तो गांव के आसपास जो खेतीबाड़ी होती थी उसके बाहर जो एरिया पड़ा होता था तो वो वीरान होता था। तो जहाँ वीरान होता था वहाँ झाड़ियाँ होती हैं, जाहिर सी बात है, और ये सरूट काने जैसे हम पंजाबी में कहते हैं वो होते थे। तो लोग उन झाड़ियों के इर्द गिर्द, और झाड़वी किसकी, मले की। बेर दो तरह के होते हैं, एक बेरी जिसमें हरे हरे या लाल लाल लंबे लंबे मोटे मोटे बेर होते हैं, और एक मला होता है, वो भी बेर होते हैं लेकिन वो छोटे छोटे गोल गोल होते हैं। पहले हरे होते हैं, पकने के बाद वो येलोइश हो जाते हैं। तो जो मले जो होते थे वो वहीं होते थे जो गैर आबाद जगह है, तो उसके इर्द गिर्द ये लोग रकादे फिरते थे। लेकिन धीरे धीरे ना तो वो बेगानी जू रही, ना वो बाहर जाने का रिवाज रहा। हालांकि जो लोग बाहर जाते थे ज़रूर उसमें लाजिक है कोई, बट मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। तो लोगों ने क्या किया कि एक रस्मी तौर पे वो जो झाड़ियाँ थी वो घर में ही ले आए। तो रकादे आजकल घरों में जो है ना वो उसकी रस्म अदा की जाती है। बीच में सगला होता है जिसमें से जो खाना बनता है, पीतल का बड़ा सा पॉट, तो उसमें वो जो लोग मला उसमें रखते हैं और एक काना रखते हैं। तो ये एक निशानी है कि भाई हम लोग बाहर तो ना जा कर के, बल्कि बाहर की जो मला और जो काना जो है वो सगले में रखते हैं और उसके चारों तरफ जो है वो अपनी रस्म अदा करते हैं।
तो ये तो जम्मू का रीति रिवाज है, और वो भी आजकल मला भी नहीं मिलता है, कहाँ ढूंढने जाएंगे। तो जो घरों में बेरियां होती हैं, तो वो बेरी जो है, क्योंकि वही फैमिली है बेर की, तो वो लोग बेरी रख लेते हैं। खाना मिल गया तो ठीक है, नहीं तो जनरली अरेंज हो जाता है। तो इस तरह से उसके इर्द गिर्द जो है ना वो ये हरकादी की रस्म अदा करते हैं। यहाँ तक उधमपुर का ताल्लुक है जो मेरे नोटिस में आया है, तो वहाँ लोग जो हैं वो, यहाँ बेरी होती है, पहाड़ी एरिया है वो, तो जाहिर सी बात है काफ़ी ये पौधे मिल जाते हैं, पेड़ पौधे बेरी के हैं वहाँ पे। तो वो लोग उस बेरी के इर्द गिर्द वो करते हैं। उधमपुर में एक हमारी बरादरी जो सुंदे है, जैसे जम्मू में आजकल हमारे कुछ लोग संधू के नाम से जो है ना वो लिखते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जो खाना बनाने के लिए ढान निकाला जाता है, ढान में ज़मीन में खुदाई करके लंबी लंबी, तो उसके नीचे आग जलाई जाती है और उसके ऊपर वही सगले, पीतल के बड़े बड़े जो है ना वो बर्तन होते हैं जिसमें खाना बनता है शादियों में, जहाँ खुशी गमी के टाइम पे। तो वो रस्म पूरी होने के बाद उन सगलों को उल्टा करके, साफ सफाई करके, और उसमें बाकायदा चित्रकारी की जाती है। तो डांड के ऊपर वो उल्टे रख के, तो उसके जो है ना वो चारों तरफ वो लोग जो है ना ये रस्म अदा करते हैं। इसके अलावे क्या होता है कि जो कपल होता है, नया लड़का और नई जो लड़की जिसकी शादी हुई है, बहू बेटा जो है, वो सबसे आगे चलते हैं, और उसके बाद सीनियरिटी वाइज सबसे बड़ा आगे, फिर उसकी घर वाली, फिर उससे छोटा, तो इस तरह सीनियरिटी वाइज लोग जो पीछे चलते हैं। और उनके हाथों में जो है वो चावल और मांस की कच्चे दाने होते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा वो मिलाते जाते हैं और मतलब फेंकते जाते हैं, और परिक्रमा जो है, हरकादी की रस्म जो है वो पूरी करते जाते हैं। ये है। उसके बाद घर में ये हरकादी की रस्म करने के बाद काफ़ी लोग फिर अपने कुल देवता के स्थान पे भी जाते हैं और फिर अपनी कुल देवी के स्थान पे भी जाते हैं। तो ये तीन हो गए, एक घर में हो गया, एक कुल देवता के स्थान पे हो गया, एक कुल देवी जिसे हम बुआ भी कहते हैं वहाँ भी हो गया। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ये रस्म घर में पूरी ना करके वो सीधे ही जिस दिन जो है ना वो हरकादी की रस्म होती है, वो अपने कुल देवता के स्थान पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे ये रस्म पूरी करते हैं। तो उस सिलसिले में ये 2 बार हो गया। हमारी कुछ सब कास्टें हैं जो कुल देवता के यहाँ ना जा करके, वो कुल देवी जो उनकी है वो वहाँ जाके ये हरकादी की रस्म अदा करते हैं बुआ के यहाँ। ये है। उसके बाद राउंड, तो इनिशियली जो हुआ करते थे, जो 7 राउंड हुआ करते थे, जो अब कम हो करके जो आम है वो 4 राउंड हैं। 4 बार परिक्रमा करनी है, और हर परिक्रमा के ऊपर माथा टेका जाता है जो एक सेंटर पॉइंट होता है। तो ये आज का टॉपिक। इसमें मैं थोड़ा सा एक आपको एक बीती कहानी सुना दूँ। दिल्ली से एक मेरे दोस्त है, मेरे से काफ़ी उम्र में बड़े, मेरे ख्याल में 75-76 साल के होंगे, मोर्टन है वो। तो उनका नाम वेदराज है, तो हम उन्हें वेद मोर्टन के नाम से पुकारते तो नहीं है, बट वो वेद मोर्टन है, तो मैं बड़े भाई साहब उनको कहता हूँ। तो दिल्ली में रहते हैं वो, लक्ष्मी नगर में। तो मैं जब भी जाता था वहाँ पे, वो पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, कहीं भी जाता था, तो ये अपना जो ओरिजिनल कल्चर है, हालांकि वो लोग, अब मैं क्या बताऊँ, तो वो लोग पूछते ज़रूर थे ये है क्या। तो मैं बताता था देवस्थानों के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, जितना मुझे पता था मैं उनसे शेयर करता था। तो एक आध बार उन्हें आने का इत्तेफाक हुआ, मेरी भी ख्वाहिश थी और उन्होंने भी इच्छा जाहिर की कि चलो मैं आज देवस्थान पे जाना चाहता हूँ। मैंने कहा जी चलो चलते हैं। तो मैं उनको लेकर के देवली जो हमारा देवस्थान है वहाँ गए। तो वहाँ के जो सेवादार है
श्री सेवाराम जी, वो वहाँ उनकी ड्यूटी बड़ी सख्त है। मैं जब भी गया वहाँ पे तो मैंने देखा कि वो कोई भी दिन हो वो वहीं रहते हैं, रामायण की किताब पढ़ते हैं या कुछ ना कुछ वो धार्मिक किताबें पढ़ते रहते हैं। उनके पास गए तो मैंने कहा जी हमारे दिल्ली से आए हैं मोर्टन साहब, तो आप इनके बारे में जो भी जो पूछते हैं तो बता दीजिएगा। खैर वो काफ़ी बातें हुई उनसे। इतने में क्या हुआ कि जिंदर मिल में एक हमारा गांव है, वहाँ से शादी हुई और शादी के दूसरे दिन उन्होंने रकादे घर में ना रस्म पूरी करके रकादे की वो वहाँ देवस्थान के पास चले आए, देवस्थान पे चले आए। तो उन्होंने उस सेवादार को बुलाया, तो वो जब सारी तैयारी हो गई परिक्रमा के टाइम पे जब टाइम आया तो उन्होंने कहा जी आज आपके सीनियर मेंबर आए हुए हैं, काफ़ी उम्र के हैं, तो वो अंदर बैठे हुए हैं, तो आप बराए मेहरबानी उनको ले आइए, क्योंकि आज के जो है ना वो हमारे सबसे ज़्यादा सीनियर मेंबर हैं। तो वो लोग जो थे, एक हमारे डॉक्टर साहब थे, सीएमओ रिटायर्ड हुए हैं, एक वो थे, और एक जो लड़के का बाप था, वो दोनों गए। उन्हें रिक्वेस्ट की जी हमें रकादे अभी रस्म शुरू करनी है, तो हम आपके बगैर नहीं ये रस्म अदा कर सकते, तो बराए मेहरबानी आप हमारे जो है ना वो आगे जो है ना अगुवाई करें, मार्गदर्शन करें, आप चलिए। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा जी अब देखिए, अब आप मोर्टन हैं और एक सीनियर मेंबर हैं, तो हमारे यहाँ तो ये रिवाज है कि जो सीनियर मेंबर हैं वो सबसे आगे होता है, तो चलिए। अब वो आदमी जो जम्मू से अनजान था, पहली बार आया था, ये जिंदर मिलने के लोग जो उससे अनजान थे, तो चूँकि वो मोर्टन थे, सीनियर थे, तो अल्टीमेटली उन्होंने लीड किया उस रकादे सेरेमनी को। और जब वो सेरेमनी हो चुकी, उन्होंने बड़ा आदर सत्कार किया उनका, लड़के वालों ने। तो जब मैं दोबारा गाड़ी जो है गाड़ी में हम जब लोग जम्मू आ रहे थे तो वापस, तो मैंने देखा उस पे उसके चेहरे पे एक बड़ी अजीब तरह की फीलिंग थी कि यार मैं कहाँ आ गया हूँ, इतनी दूर, मुझे कोई यहाँ जानता नहीं है, और इस देवस्थान के ऊपर मुझे बहुत इज्जत सत्कार मिला है। तो ये एक खूबसूरती है हमारे कल्चर की, हमारे रीति रिवाजों की, जो बुज़ुर्गों ने जो है ना वो हमें दिए हैं, हमें हैंड ओवर करके गए हैं। तो इसी वीडियो के साथ मैं आज का अपना जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, वो ख़त्म करता हूँ। रकादे पे 2-4 वीडियो और मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।